लोकसभा चुनाव 2024 के हैरान करने वाले नतीजों के बाद कई छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जिनकी एनालिसिस काफी दिलचस्प है। मेरा नाम है हरीम और इस वीडियो में बात करेंगे कि इस साल आम चुनाव में कितने मुस्लिम कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में उतरे थे और इनमें किसको जीत और किसको हार का सामना करना पड़ा। क्या पिछले आम चुनाव के मुकाबले इस साल मुस्लिम कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस बेटर रही या ओके-इश थी, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो सीधे पॉइंट पर आते हैं और आपको बताते हैं कि लोकसभा इलेक्शंस 2024 में 78 मुस्लिम कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे थे और इन 78 मुस्लिम कैंडिडेट्स में 24 कैंडिडेट्स की जीत हुई। अगर कंपैरिजन 2019 से करें तो 2019 में 26 मुस्लिम कैंडिडेट्स वर इलेक्टेड एज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, बट तब चुनावी मैदान में टोटल 115 मुस्लिम कैंडिडेट्स थे। तो यानी ओवरऑल मुस्लिम कैंडिडेट्स इस साल काफी कम थे, ओनली 78, बट उनमें 24 की जीत इज नॉट अ बैड फिगर। अब यहाँ बताते हैं कि इन 24 में से वो कौन से चेहरे रहे जिनकी बतौर मुस्लिम कैंडिडेट्स काफी चर्चा रही। इकरा हसन, इसमें पहला नाम है इकरा हसन का। 29 साल की इकरा कैराना से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी। इन्होंने बीजेपी के प्रदीप कुमार को 69,116 वोट से हरा दिया। ये जीत काफी ऐतिहासिक रही क्योंकि कैराना लोकसभा सीट पर हमेशा से बीजेपी का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार पासा पलट गया। इकरा पिछले 9 साल से कैराना की पॉलिटिक्स में एक्टिवली इन्वॉल्व रही हैं। वो पूर्व सांसद मुनव्वर हसन और तबस्सुम हसन की बेटी हैं और विधायक नाहिद हसन उनके भाई हैं। इकरा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB किया हुआ है और लंदन से पोस्ट ग्रेजुएशन। बहरहाल इकरा की जीत से कैराना की जनता ने बता दिया कि वो अपनी बेटी को पूरी तरह सपोर्ट करती है। इमरान मसूद, नेक्स्ट मुस्लिम कैंडिडेट जिनकी जीत की चर्चा है इज इमरान मसूद, जो यूपी की सहारनपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे। इस सीट पर बेहद रोमांचक मुकाबला रहा। यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान मसूद ने बीजेपी के राघव लखनपाल को 60,000 से ज्यादा वोट से हरा दिया। सहारनपुर लोकसभा सीट पर 40 साल बाद कांग्रेस ने जीत हासिल की और इमरान मसूद 17 साल बाद चुनाव जीते हैं। अफजाल अंसारी, मुस्लिम कैंडिडेट्स की लिस्ट में अगला नाम है गाजीपुर के समाजवादी पार्टी वेटरन अफजाल अंसारी का। यूपी की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक गाजीपुर लोकसभा सीट से अफजाल अंसारी को बड़ी जीत मिली। सपा कैंडिडेट अफजाल अंसारी ने 1,24,266 वोटों से जीत दर्ज करते हुए बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ राय को हरा दिया। अफजाल अंसारी 11वीं बार चुनाव मैदान में उतरे थे। वो अब तक 5 बार विधायक रह चुके हैं और तीसरी बार संसद पहुंचने जा रहे हैं। अफजाल अंसारी की जीत की इसलिए भी चर्चा है क्योंकि वो गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के भाई हैं। वही मुख्तार अंसारी जिसकी चुनाव से पहले मार्च में जेल के अंदर ही हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। जब मुख्तार अंसारी की मौत हुई थी तो गाजीपुर की सड़कों पर उमड़ा जन सैलाब बता रहा था कि वो वहाँ के लोगों के बीच कितना पॉपुलर था और शायद उसके जाने के बाद लोगों के सेंटिमेंट्स अब उसके भाई से जुड़े हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी, मुस्लिम कैंडिडेट्स की फहरिस्त में ऑब्वियसली सबसे बड़ा नाम AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का है, जिन्होंने हैदराबाद सीट को 3,38,087 वोट से रिटेन कर लिया। उन्होंने बीजेपी की माधवी लता को बड़े मार्जिन से हराया। असदुद्दीन ओवैसी इस सीट से लगातार 5वीं बार सांसद बने हैं। पिछले 25 साल में उनकी जीत का मार्जिन हर चुनाव में बढ़ता ही गया है। इनके अलावा यूपी में समाजवादी पार्टी के मोहिबुल्लाह ने रामपुर सीट पर 4,80,000 से ज्यादा वोट्स हासिल कर बेहतरीन जीत दर्ज की। तो संभल से जियाउर रहमान की जीत के भी चर्चे हैं। तारिक अनवर, बिहार में कटिहार से चुनावी मैदान में उतरे कांग्रेस के मुस्लिम कैंडिडेट तारिक अनवर ने 50,000 वोट्स के मार्जिन से जीत दर्ज की। तो वहीं किशनगंज में कांग्रेस के मोहम्मद जावेद ने JDU के प्रत्याशी पर 60,000 वोट से जीत हासिल की। यूसुफ पठान, मुस्लिम कैंडिडेट्स में एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम क्रिकेटर टर्न पॉलिटिशियन यूसुफ पठान का है। TMC के टिकट पर लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरे यूसुफ पठान ने कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को हरा दिया। यूसुफ पठान की ये जीत ऐतिहासिक है क्योंकि बीते 25 सालों में पहली बार कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी इस सीट पर चुनाव हारे हैं। यूसुफ पठान ने अधीर रंजन चौधरी को 70,000 से कुछ ज्यादा ही वोट से हराया है। यूसुफ पठान के अलावा पश्चिम बंगाल की कई सीट्स पर मुस्लिम कैंडिडेट्स ने जीत दर्ज की है। इनमें TMC के हाजी नूरुल इस्लाम, साजिदा अहमद, खलीलुर रहमान, अबू ताहिर खान और कांग्रेस की ईशा खान चौधरी जैसे नाम हैं। मोहम्मद हनीफा, लद्दाख इस बार काफी खबरों में रहा था। यहाँ के चुनावी नतीजे भी काफी हैरान करने वाले थे। लद्दाख में इंडिपेंडेंट मुस्लिम कैंडिडेट मोहम्मद हनीफा 27,862 वोट से जीत गए। लद्दाख लोकसभा सीट के नतीजों ने इस क्षेत्र में हैट्रिक बनाने का बीजेपी का सपना तो तोड़ ही दिया, वहीं कांग्रेस भी क्षेत्र में खोया जनाधार हासिल करने में फिर एक बार नाकाम साबित हुई। इंजीनियर राशिद, जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अब्दुल राशिद शेख AKA इंजीनियर राशिद ने जेल में रहकर चुनाव जीत लिया, जिसकी काफी चर्चा हो रही है। जेल में बंद इंजीनियर राशिद को 4,72,481 वोट्स मिले। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला को शिकस्त दे दी। उमर अब्दुल्ला को सिर्फ 2,68,339 वोट ही मिले। अब जेल से जीत हासिल कर वो सांसद कैसे बनेंगे, इसको लेकर एक पूरा वीडियो आप स्विच पर देख सकते हैं। मियां अल्ताफ अहमद, जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट मियां अल्ताफ अहमद ने पूर्व CM महबूबा मुफ्ती को 2,81,794 वोट से हरा दिया। तो श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने जीत दर्ज की। इनके अलावा लक्षद्वीप, तमिलनाडु, केरल और असम से भी मुस्लिम कैंडिडेट्स का ठीक ठाक पार्टिसिपेशन रहा। पार्टी वाइज बात करें तो BSP ने सबसे ज्यादा
33 मुस्लिम कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में उतारा था। उसके बाद रही कांग्रेस, जिसके 19 मुस्लिम कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे थे। स्टेट वाइज सबसे ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट्स यूपी के थे। यूपी में 22 मुस्लिम कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे थे, फॉलोड